तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जुआंग मिंग सेक्ट में ओल्ड लेडी मैंग और रेड मैजिस्ट्रेट और ब्लैक मैजिस्ट्रेट डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां रेड मैजिस्ट्रेट लेडी मैंग से टोंग मिंग हॉल के टांग अड़ाने के बारे में पूछने लगा है और भला कितने आदमियों को उन्होंने जुआंग मिंग सेक्ट के काम में टांग अड़ाने के लिए भेजा है। तभी ब्लैक मैजिस्ट्रेट एम्परर मैंग को ये सारी खबरें बताने के लिए बोलता है, तो लेडी मैंग मना कर देती है क्योंकि टोंग मिंग हॉल और जुआंग मिंग सेक्ट के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं होती है और वो बचे हुए सारों हेल किंग्स को जियांग जाओई की फटाफट मदद करने जाने का ऑर्डर दे देती है। तभी ब्लैक मैजिस्ट्रेट उन्हें टोंग मिंग हॉल से डायरेक्ट लड़ने की संभावना जताता है, जिसपे रेड मैजिस्ट्रेट भड़कते हुए सीधा लड़ने को तैयार है ये बात कहने लगता है, पर लेडी मैंग उन्हें मना कर देती है क्योंकि उनका मेन टारगेट होता है ड्रैगन स्प्रिंग को पाना, वो भी बहुत ज्यादा खबर ना उड़े। इधर ज़ांग ज़िफांग सो रहा होता है और फिर उसकी नींद खुलती है, जहां वो अपने आप को दो बदसूरत सी औरतों के बीच में पाता है और चूंकि वो अभी हाल ही उठा होता है तो उसे ढंग से चीजें समझ में नहीं आ रही होती, तो वो पतली वाली औरत के ऊपर बहुत ही रोमांटिक तरीके से हाथ फिराने लगता है और वो उसके ऊपर हाथ फिराते हुए उसे लू लिन जुआन कह रहा होता है। पर जब उसकी नींद अच्छे से खुल जाती है तो वो दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहां अंदर लू टिंजिया और लू लिन जुआन दोनों आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लू टिंजिया ज़ांग ज़िफांग के औरतों में टेस्ट का मजाक बनाने लगता है। तभी ज़ांग ज़िफांग लू लिन जुआन से पूछता है कि भला आखिर कल क्या हुआ था, क्योंकि उसे कल का कुछ भी याद नहीं होता है बहुत ज्यादा पीने की वजह से। तो लू लिन जुआन ज़ांग ज़िफांग को बताती है कि कल उसने जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करी थी जब उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। फिर वो लू टिंजिया को ज़ांग ज़िफांग की बाहों में लिटा देती है, वो कल कैसे उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था ये सारी की सारी बातें वो उसे बता देती है। जब वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था तब दोनों औरतों में से मोटी वाली ने उसे हवा में उठा लिया था, फिर उसका ध्यान बढ़ गया और उसने रोमांटिक बातें वगैरह करना शुरू कर दिया उन दोनों मोटी औरतों के साथ। फिर अंत में दोनों ज़ांग ज़िफांग के हैंडसम लुक्स पे फिदा हो गई और फिर उसे कमरे में ले गई। फिर लू लिन जुआन उसे बताती है कि उन तीनों के बीच में कमरे के अंदर क्या हुआ उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। इतना कहने के साथ ही मोटी वाली औरत की नींद खुल जाती है और फिर सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ लू लिन जुआन और लू टिंजिया दोनों ज़ांग ज़िफांग की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। वहीं दोनों बदसूरत औरतें उसे बिठाकर जबरदस्ती तरह तरह के व्यंजन उसके मुंह में ठूंस रही होती हैं। हालांकि ज़ांग ज़िफांग लू लिन जुआन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक में होता है, तो वो कुछ भी नहीं खा रहा होता। फिर वो वहीं बैठा रोने लगता है, खाना अपने मुंह में अटका है। तो मोटी वाली औरत उसकी पीठ में एक जोरदार हाथ मारती है, जिससे सारा का सारा खाना वो बाहर की तरफ निकाल देता है। फिर ज़ांग ज़िफांग उनसे कल रात के बारे में पूछता है कि उन दोनों ने उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की, तो दोनों सीधा सीधा जवाब नहीं देते हुए बातें गोल गोल घुमाने लगती हैं, जो सुनकर ज़ांग ज़िफांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि उसने कल जो कुछ भी बोला या जो कुछ भी कहा उनसे वो सब कुछ झूठा, क्योंकि वो सारी की सारी बातें वो शराब के नशे में बोल रहा था। अब लू लिन जुआन दोनों औरतों से उनका नाम पूछती है, तो मोटी वाली अपना नाम किंग गुओ बताती है और पतली वाली अपना नाम किंग चैंग बताती है। फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। तब तक जो ज़ांग ज़िफांग होता है उसका सब्र का बांध टूट चुका होता है और वो जंप करके पासी की टेबल पर खड़ा हो जाता है। फिर वो गुस्से में आकर उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मोटी वाली औरत उसका पैर पकड़कर उसे कई सारी टेबल्स पर पटक देती है। फिर दोनों मिलकर उसे घूंसे और लाते मारने लगती हैं और उसकी हालत खराब कर देती हैं। जब ज़ांग ज़िफांग पिटे पिटे बेहोश हो जाता है तब वो दोनों उसके पैरों को पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां से कहीं ले जाती हैं और उनके ले जाने के बाद लू लिन जुआन चिंतित होने लगती है ज़ांग ज़िफांग की चोटों के बारे में और आखिर वो दोनों से कहाँ लेकर चली गई इसके बारे में। तो लू टिंजिया आश्चर्य करने लगता है क्योंकि लू लिन जुआन ने उसके लिए तो इतनी चिंता कभी भी नहीं करी होती है, जबकि वो दोनों बहन भाई जैसे होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे के साथ होते हैं। तो लू लिन जुआन शर्माने लगती है और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर गुफा में मेडिटेशन करते हुए फीमेल एम्प्रेस की मेट दिखाई जाती है, जो कि अपनी मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पा रही होती है। उसे बार बार लू टिंजिया और जब वो उससे मिली थी वो वक्त याद आ रहा होता है, तो वो पहले तो हल्का गुस्सा करती है क्योंकि वो अपना फोकस नहीं बना पा रही होती मेडिटेशन पे और बार बार उसे उन दोनों की मुलाकात याद आ रही होती है। फिर उसे लू टिंजिया की फालतू की बातें याद आती हैं जिनसे वो मुस्कुराने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि उसे फीमेल एम्प्रेस ने बुलाया है। फिर ब्लैक मैजिस्ट्रेट और रेड मैजिस्ट्रेट दोनों लेडी मैंग को रिपोर्ट करते हुए दिखाए जाते हैं और वहां वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिर लेडी मैंग ने उन्हें क्यों बुलाया है, जिसपे लेडी मैंग उनसे डीजेनरेट की आइडेंटिटी के बारे में पूछती है जिसका उनको कोई भी अंदाजा नहीं होता है। तो फिर वो अंकल यांग की आइडेंटिटी के बारे में पूछती है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता होता और फिर कुछ साल पहले मर चुके लू यूजी की आइडेंटिटी के बारे में वो उनसे पूछती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो उन्हें डीजेनरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है जो कि सिर्फ सन ऑफ हेवन से ही ऑर्डर लेते थे और उनके 36 ल्यूटिनेंट्स थे। वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे टैंग एम्पायर की, और 30 साल पहले एकदम से वो
पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन गायब हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों ने चैंग शहर पर हमला कर दिया और फिर हमलावर हुआंग चाओ ने चैंग में खुदाई शुरू कर दी, जहाँ पर उसे लाखों चांदी के टुकड़े मिले और फिर अचानक से उसी वक्त के आसपास जियांगू में ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में खबरें उड़ना शुरू हो गई। जिस ड्रैगन स्प्रिंग को पाने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर सब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो ड्रैगन स्प्रिंग था उसे स्प्रिंग और ऑटोमन सीजन में ऊ यूजी ने बनाया था, वो भी टैंग एम्पायर के खड़े होने के साथ साथ। और ड्रैगन स्प्रिंग का नाम ली युवान ने बदलकर ड्रैगन स्प्रिंग रख दिया ताकि उसे छुपाया जा सके। ये सब सुनने के बाद रेड मजिस्ट्रेट को हल्का आइडिया लग जाता है और वो लेडी मैंग से ये सारी बातें पूछने लगता है कि वो ये कहानी सुनने के बाद रेड मजिस्ट्रेट को हल्का हल्का ये आइडिया होने लगता है कि लेडी मैंग ये कहना चाह रही है कि अंकल लियांग और लू यूजी दोनों के दोनों डिजेनरेट्स के मेंबर्स थे। तो लेडी मैंग उससे 30 साल पहले के बारे में बताती है, जब उसने एक बार उन लोगों से किसी चीज की डील करी थी। और फिर 8 साल पहले जब लू यूजी को देखे जाने की खबर आई थी, तब उसी के साथ साथ ड्रैगन स्प्रिंग की खबरें फिर से उड़ना शुरू हुई थी। और अब 8 साल बाद जब अंकल लियांग के बारे में खबरें उड़ना शुरू हुई हैं, तो एक बार फिर से ड्रैगन स्प्रिंग की खबरें उसके साथ साथ उड़ रही हैं। अब लेडी मैंग को ऐसा लगने लगता है कि जियांगू में फिर से एक बार बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। फिर एक मास्क्ड आदमी घनघोर बारिश में मेडिटेशन करते हुए अंकल लियांग से मिलने आता है। अंकल लियांग उस मास्क्ड आदमी को बताते हैं कि उसने लू टिंजी और लू लिंजुआन दोनों को पहले ही चैंगबिंग वैली में भेज दिया है। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलते हैं कि जो टैंग एम्पायर है वो अब खत्म हो गया और डीजेनरेट ऑर्गेनाइजेशन भी बिखर चुकी है, तो भला अब वो मास्क्ड आदमी वहां पर क्यों आया है। फिर वो मास्क्ड आदमी अंकल लियांग से पूछने लगता है कि अंकल लियांग ने भला इतने समय तक लू टिंजिया को डायरेक्ट मार्शल आर्ट सिखाने की बजाय उसे छुपकर मार्शल आर्ट क्यों सीखने दी। इस बात का अंकल लियांग के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। फिर वो मास्क्ड आदमी उनसे किसी काम के बारे में बोलने लगता है, जिस काम को उसने पहले कई बार उनसे बोला होता है कि वो काम उनकी डेस्टिनी है और लू टिंजिया की भी डेस्टिनी है, जिसको उन्हें साथ साथ पूरा ही करना पड़ेगा, चाहे अंकल लियांग इस काम को करने से कितना भी भाग लें। फिर इतना कहने के साथ ही वो मास्क्ड आदमी अंकल लियांग को एक कार्ड देता है और उस कार्ड को देते हुए अंकल लियांग का वो पीछा छोड़ देगा अगर अंकल लियांग इस काम को कर लें। और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।